गुरु नानक देव ने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक नीति सूत्र दी। जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह। गुरु नानक देव ने सद्ज्ञान, सत्य और संतोष को धारण करने का शिक्षा दिया। मंत्री रत्नेश सदा। कबीर मठ फतुहा में मनाई गई गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव समारोह। आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। अमरेश कुमार की खास रिपोर्ट। पटना 3 दिसंबर 2023। आचार्य गद्दी कबीर मठ फतुहा में रविवार को गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश उत्सव मठ के संरक्षक महंत ब्रजेश मुनि के नेतृत्व में सत्संग और भंडारे के साथ आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा एवं तख्त हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व जत्थेदार रंजीत सिंह गौहर एमएसकी ने गुरु नानक देव जी महाराज के तैल चित्र एवं व्यास पीठ पर दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। लोगों को संबोधित करते हुए जत्थेदार गौहर मस्कीन रंजीत सिंह ने कहा कि हमारा जन्म इहलोक और परलोक दोनों लोकों का साधन करने के लिए हुआ है। दोनों लोकों का साधन करते हुए जीवन मुक्त होने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। इसको साधने का मार्ग बताते हुए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हरि प्रभु एक ही मेले। जो इहलोक को सुखी बनाने की व्यावहारिक रीति को जान लेता है, उसका परलोक स्वतः सुखमय बन जाता है। गुरु नानक देव ने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपनी वाणियों में अनेक नीति सूत्र बतलाई है, जो वर्तमान में भी दोनों लोगों के साधन में समर्थ है, इसीलिए आज और भी प्रासंगिक है। सद्गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी। उन्होंने कहा कि पग पग पर विषय विकारों से आक्रांत होने की संभावना बनी रहती है, इसकी चेतना जगाते हुए श्रीराग की वाणी है, जग हौ में मैल दुख पाइया, मल लागी दूजय भाई। विषय विकारों के मैल को दूर करने के लिए गुरुदेव ने दुर्मति नाशिनी सद्गुणदायिनी नीति सत्संगति अर्थात साधु पुरुष की संगति के लिए प्रेरित किया। सभी क्रियाओं में सत्संगति को उत्तम क्रिया कहा है। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि सद्गुरु कबीर और नानक देव जी महाराज ने मानव धर्म की शिक्षा दी। गुरु नानक देव जी महाराज ने संसार में रहते हुए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए सद्विचार, सत्य और संतोष को धारण करने का शिक्षा दिया। महंत ब्रजेश मुनि ने कहा कि कबीर मठ फतुहा गुरु नानक देव और सद्गुरु कबीर साहिब का समागम स्थल होने से पावन है। यहाँ दोनों सद्गुरु ने जीवन को सार्थक बनाने का ज्ञान दिया। गुरु नानक देव जी ने बताया कि व्यावहारिक जीवन की सफलता एवं सामाजिक उत्थान के मूल में है सद्विचार, संतोष और सत्य। मानव जीवन में इन 3 नीतियों का आलंबन अपरिहार्य है। ज्ञात हो कि इस दौरान मंच संचालन पत्रकार अरुण कुमार पांडे और महंत ब्रजेश मुनि ने संयुक्त रूप से किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन पत्रकार अमरेश कुमार ने दिया और कहा कि 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के तलबंदी नामक ग्राम, जो वर्तमान में ननकाना के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान का हिस्सा है, में गुरु नानक देव जी महाराज का अवतरण हुआ था। इस दिन को सिख संप्रदाय द्वारा बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन के 70 वर्षों में 40 वर्ष सद्ज्ञान, भजन और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। वे सर्वेश्वरवाद के उपासक थे। इस अवसर पर बलराम सिंह, दयानंद प्रसाद सिंह, महंत योगेश तपसी बाबा ढोल बज्जा, डॉक्टर धर्मदेव साहिब, संत श्याम बाबू, महंत श्याम सुंदर शरण, संत विवेक मुनि, शारदा देवी, संत अशोक दास, महंत किशोरी दास, महंत मनभंग साहिब, महंत पुनीत साहिब, राणा राजेंद्र पासवान, श्याम सुंदर केसरी और गांधीवादी प्रेम कुमार सहित कई संत महंत शामिल हुए एवं श्रद्धालु मौजूद थे। फतुहा आचार्य गद्दी के प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर मस्कीन हैं। आइए सर से हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, आचार्य गद्दी में गुरु नानक देव जी महाराज का जयंती प्राकोत्सव रूप में मनाया गया, इस संदर्भ में आप लोगों के बीच में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ये बहुत खुशी की बात है कि कबीर मठ फतवा में परम श्रद्धेय महंत ब्रजेश मुनि जी के सानिध्य में आज गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती यहां पर मनाई गई। ये जो स्थान है फतवा कबीर मठ, जिसका नाम है, जैसे गंगा जमुना का संगम प्रयाग है, वैसे गुरु नानक देव और कबीर जी का ये संगम है। यहाँ कबीर जी और गुरु नानक देव जी एक साथ काफी समय चर्चा किए हैं, रहे हैं और संसार को सद्बुद्धि प्रदान की। उनकी याद में उनके द्वारा लगाया हुआ कुआं भी यहाँ, पुरातन कुआं अमृत कुआंटा मौजूद है। ये तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से जब संगत राजगीर गुरु नानक चित्रकुंड यात्रा करने के लिए जाती है तो ये पटना गुरुद्वारा साहिब से कुछ 20 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है महंत ब्रजेश मुनि जी की कि जहाँ वो कबीर जी के दिन मनाते हैं, वहाँ गुरु नानक देव जी का भी दिन मनाते हैं। और भी बहुत जगह भारत में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग शामिल होते हैं। आज भी यहाँ पर बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री रत्नेश सादा जी, वो भी अपने दल बल शायद पहुंचे थे। उन्होंने भी गुरु नानक के जीवन गाथाएं आए हुए श्रोतागणों से साझा की हैं और मैंने भी गुरु नानक देव जी का जो उपदेश और संदेश है वो पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को सुदृढ़ कराने का यत्न किया है। मेरे साथ तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के सेवादार कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष सरदार बलराम सिंह जी भी पहुंचे हैं और सरदार बाबा परमजीत सिंह जी विकार सेवा भूरी वाले महापुरुष पहुंचे हुए हैं। और भी संगत पटना की यहाँ विशेष रूप से दर्शन करने के लिए पहुंची है। आज जहां मैंने गुरु संगत को गुरु नानक देव जी का उपदेश संदेश दृढ़ करवाया है, वहां ये भी संदेश दिया है कि यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा का निर्माण हो। गुरु नानक देव जी की मर्यादा के अनुसार रोजाना यहाँ लंगर चले और विश्व स्तर पर यह स्थान जो है प्रकट हो। ऐसे काफी सारे स्थान और हैं जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन गुरु नानक के या कबीर साहिब के स्थान, मगहर में भी कबीर साहिब का स्थान है। वहां बहुत बड़ा गुरुद्वारा संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले संप्रदाय जो बाल लीला में सेवा करवा रहे हैं, अनेक स्थानों पर सेवा करा रहे हैं, उन्होंने वहां पर भी सेवा की है और यहाँ भी उनसे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ आकर भी वो जो है बनाए। आज बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय रत्नेश सादा जी ने भी यहाँ पर हॉस्टल बनाने का वचन दिया है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी ने भी यहाँ काफी बड़ा डोनेशन देने का प्रयत्न किया है, वो प्रोसेस में है, हो जाएगा। इस तरह से सिख संगत से भी मेरी प्रार्थना है कि जब आप आए तो यहाँ जरूर पड़ाव करें और महाराज के अमृत कुआंटा का जल जो है वो प्राप्त करें। अमृत जल है, गुरु नानक देव जी यहाँ विराजे हैं, कबीर साहब यहाँ विराजे हैं, धर्म की, प्रभु प्रेम की यहाँ चर्चा हुई है। यकीनन जैसे दो शायर बैठते हैं, कवि बैठते हैं तो कविता की चर्चा होती है, दो व्यापारी बैठते हैं तो व्यापार की चर्चा होती है, और दो संत जहां बैठेंगे वहां परमात्मा की चर्चा। इस तरह से दोनों का ये बहुत बड़ा संगम है। ये बहुत खुशी की बात है, इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ था जो अब प्रकट हुआ है। मैं विश्व भर की सिख संगत से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ आकर गुरु नानक जी को नतमस्तक हों, कबीर साहब को नतमस्तक हों। वैसे भी गुरु ग्रंथ साहब में सब भक्तों से ज्यादा कबीर जी की वाणी, तो उस लिहाज से भी यहाँ पहुंचना सिखों का बहुत जरूरी है। बाकी सारी मानवता का है। दुनिया भर में मंदिर हैं, वो संप्रदायों के मंदिर हैं, ये उस संप्रदाय का है, उस संप्रदाय का है, उस धर्म का है, उस धर्म का है। लेकिन गुरु नानक के जितने स्थान हैं, कबीर जी के जितने स्थान हैं, वो असल में मानव मंदिर, वो सबके लिए साझे हैं। सबे सांझी वाल सदाएं तो किसे न दिशा बाहर आ। गुरु नानक का घर सबके लिए है, तो यहाँ गुरु नानक और कबीर साहब जी का संगम स्थान है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि यहाँ पहुंचकर नतमस्तक हों और इस स्थान की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।